लीजिए मुझे बच्चे मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं भागना। जो भी होगा मैं नहीं भागूंगा। नमस्ते जी। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनानी चाहूँगी आईएएस हॉस्पिटल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। नर्स एंड आप मिसेस मोनिका शर्मा। हाँ जी। आपकी उम्र 22 years। ओके, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं स्टॉकिंग में। सॉरी में ये सेक्टर ओ मेरे के पास है। आप क्या काम करते हैं? मैं CS एंड आप मिस्टर राकेश शर्मा। आपकी क्या? आपका नाम It's very impressive कि आप दोनों मैं काफी अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। This was building relationship with the patient. Now we will be opening the discussion. तो ठीक है, आप बताइए आज आपका यहाँ कैसे आना है? How can I help? तुम बोलो। नर्स, आपके इस बार वेट लीजिए, मैं चाहती हूँ कि पेशेंट को बुला दीजिए। देखिए, नर्स जा चुकी है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और आप। तो आप बिना हेजिटेशन के आपके मन में जो भी बात सकते हैं, पेशेंट है, आप प्लीज यहाँ शेयर कर सकते हैं। It's impressive, it's great कि आपकी priorities order में हैं। I believe कि बच्चे को दुनिया में लाने के लिए it's very important to parents be। डॉक्टर फिर मुझे हर मंथ प्रेगनेंसी स्केयर लगे रहता है। मुझे लगता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। एंड डॉक्टर आई डोंट वांट इट टू बी अ बर्डन ऑफ माय लाइफ। प्रेग्नेंट होना एक घर के लिए ब्लेसिंग है एंड आई रियली वांट टू एंजॉय दैट टाइम। डॉक्टर मुझे अबॉर्शन नहीं प्रिवेंशन चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि पिल्स खाती है, तो आप मुझे बस कोई ऐसी पिल दे दो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मुझे डर ही ना लगे। नहीं देखिए, मैं आपको ऐसे pills prescribe नहीं कर सकती। Pills आप ऐसे ही नहीं ले सकते। तो देखिए, आप यहाँ आए हैं, आप अपने सारे issues पहले discuss करिए। फिर उसके basis पे मैं आपको आपके options बताऊँगी। And then आप select कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। Now we will be gathering more information। तो आपकी शादी को कितना समय? Oh, 3 months, ठीक है। तो आप कब चाहते हैं after 4 years? तो इन 3 महीनों में आपने ऐसे कौन से मेजर्स लिए हैं to avoid pregnancy? फिर ऐसा एक बार हुआ था कि मुझे लगा कि आई विल बी प्रेग्नेंट, तो फिर मैं पास में मेडिसिन शॉप था वहाँ पर गई एंड देन बस वहाँ जाकर मैंने इमरजेंसी पिल्स खरीदी, फिर वो खा ली। उस टाइम बस मुझे लगा कि यही मेरा बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, emergency pills are not the best method for long-term conversation because ये regular use के लिए नहीं बने। अगर आप इसे ऐसे ही use करते रहेंगे, तो ये आपकी body में hormonal imbalance create कर सकता है, जिससे आपकी fertility affect होगी and eventually future pregnancies में complications आ सकते हैं। तो ठीक है, आप यहाँ आए हैं। हाँ डॉक्टर, फिर मतलब मुझे लगा कि ये तो बस एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ को भी इफेक्ट करने वाला है। एंड सच बताऊँ तो जब से मैंने वो पिल्स खाई है तब से मुझे अब डर लगा रहता है कि अब मैं उस पिल्स की वजह से कभी भी माँ नहीं बन पाई तो। देखिए, आप घबराइए मत। It was very right of you to come to a doctor and share your doubts and your fears। अब आप यहाँ आए हैं तो आप मुझे ट्रस्ट कीजिए एंड मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से पर्सनलाइज हैं। नाउ वी विल बी अंडरस्टैंडिंग पेशेंट पर्सपेक्टिव, जैसे कि कैसे आई अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ आते हैं जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट
बिल्स रेगुलरली तो मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी। अरे नहीं नहीं देखिए, आपको न्यूट्रिशन लेना होगा, चाहे आप प्रेग्नेंट होना चाहे या ना होना चाहे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपके शेड्यूल के हिसाब से फुल कॉन्ट्रासेप्टिव इज नॉट फीजिबल, तो आप हॉर्मोनल पैच कंसीडर कर सकते हैं। एक तो आपको वीकली बेसिस पे चेंज करना होगा, ये थोड़ा कॉस्टली है। वीकली बेसिस नहीं, वीकली बेसिस पे भी नहीं हो पाएगा। मतलब कुछ ऐसा हो कि वो वन टाइम सोल्यूशन हो, नो डेली, नो वीकली, नो रिमेंबरिंग। बस कुछ ऐसा नहीं है कि एक बार में ही मेरा सोल्यूशन हो जाए और फिर जब मैं चाहूँ मैं कंसेप्ट भी कर पाऊँ। ओके, तो आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हम आपकी यूट्यूब में इंसर्ट करेंगे एंड ये 10 इयर्स तक इफेक्टिव है। कॉपर टी वो मेरी फ्रेंड की भाभी थे, उनका था कि उनको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था कॉपर टी की वजह से, तो उससे तो इन्फेक्शन। नाउ वी विल बी शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जी नहीं, देखिए हम जो प्रॉपर्टी इंसर्शन करते हैं ये बहुत ही स्टेराइल प्रोसीजर हो गया। इस तरीके से जो यूट्रस होता है हम एक ट्यूब के थ्रू प्रॉपर्टी को इंसर्ट करते हैं। जब ये सही पोजीशन में प्लेस हो जाता है उसके बाद हम उस ट्यूब को हटा देते हैं एंड प्रॉपर्टी की एक छोटी सी स्ट्रिंग आपके स्टमक के बाहर इस तरीके से रहेगी। एंड आप चिंता मत करिए, ये स्ट्रिंग आपको ऐसे डेली लाइफ में आपको पता नहीं चलेगा ये ऐसे रखना है कुछ। एंड ये इतना स्टेराइल प्रोसीजर होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स प्रॉपर्टी इंसर्शन करवा चुके हैं। मैंने खुद बहुत लोगों को प्रॉपर्टी इंसर्शन इन्फेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं। तो फिर ये तो मतलब कि वहाँ मुझे चुभेगा ना, हमेशा मुझे फील होता रहेगा कि कुछ अंदर में अटक रहा है, चुभ रहा है, मुझे फील होगा। नहीं देखिए, आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ, बट प्रॉपर्टी आपकी यूट्रस में चलेगा तो यूट्रस के अंदर कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं है। इनफैक्ट आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके यूट्रस में कुछ है। ट्रस्ट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर डॉक्टर। बट देखिए ये तो पॉपअप करना है, आयरन तो नहीं ट्रस्ट करेगा। अगर ये करोड़ होता भी है तो ये इसके नॉर्मल मैकेनिज्म का पार्ट है। ये करोड़ करके जो बॉम्ब निकालेगा वो आपके स्पर्म को स्लो डाउन कर देगा इनके यूट्रस में, तो वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा एंड इवेंचुअली फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है जहाँ एग और स्पर्म मिलते हैं वो नहीं, एंड इवेंचुअली बेबी कंसीव नहीं। तो देखिए, आई अंडरस्टैंड कि बहुत नया है आपके लिए, तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी आपके लिए तो फिर अगर ये प्रॉपर्टी मैं लगाती हूँ तो उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी में कोई इशू